हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सल ऐप क्रिएटर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सीरीज। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम बनाएंगे एक डायनेमिक वेबसाइट। दो तरीके की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसका डेटा यूज़र के कंट्रोल में नहीं होता है। इनमें कोई नए वेब पेज डालने के लिए हमें कोड करना पड़ता है और ये एक विजिटिंग कार्ड की तरह होती है जो कि सिर्फ कुछ कंटेंट डिस्प्ले करती है। एग्जाम्पल के लिए आप लैंडिंग पेजेस ले लें। किसी कंपनी का रेज्यूमे वाली वेबसाइट देख सकते हैं जो लोगों के रेज्यूमेस होते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट यार एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें डेटा का कंट्रोल सिर्फ यूज़र और क्लाइंट के पास होता है। मोस्ट वेबसाइट जब सर्व करते हैं वो सारी डायनेमिक वेबसाइट होती हैं। इनफैक्ट यूट्यूब जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक डायनेमिक वेबसाइट है। तो हम यार इस कोर्स में एक पूरी वेबसाइट बनाने वाले हैं स्क्रैच से, जिसमें सबसे पहले हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसको डिज़ाइन करेंगे और इसी के साथ हमारा फ्रंट एंड तैयार होगा। पर अभी भी यार जैसे मैंने कहा था ये एक विजिटिंग कार्ड की तरह डिस्प्ले हो रही होगी। तो इसके अंदर हम डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस डिज़ाइन कर, फिर एक सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करके फ्रंट एंड और डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे। और इस पॉइंट पे हमारी वेबसाइट बन चुकी होगी, लेकिन अभी भी ये हमारे कंप्यूटर में है। तो अगर हमें इसको दुनिया को दिखाना है तो हमें इस वेबसाइट को देना होगा एक यूनिक नेम और इन फाइल्स को रखना होगा एक ऐसे कंप्यूटर में जो 24/7 चलते रहे। अब आपके पास है एक लाइव वेबसाइट जिसको कोई भी किसी भी दुनिया के कोने से एक्सेस कर सकता है। तो है ना एकदम मैजिक। बट ये तो हर वेबसाइट की कहानी होती है, लेकिन यार हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं और हम पेमेंट गेटवे पे भी इंटरनेट करना सिखाएंगे एक वेबसाइट के अंदर। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक वेबसाइट काम करती है। तो एक वेबसाइट कैसे काम करती है इससे देखते हैं एग्जांपल से। तो सपोज़ करो हमारी वेबसाइट एक मेन बॉडी है और एट द बेस लेवल हमारी बॉडी में होती है बहुत सारी बोन्स जिससे मिलके बनता है एक स्केलेटन। उसी से यार हमारी बॉडी का शेप और साइज़ डिफाइन होता है। या हम स्केलेटन को HTML कह सकते हैं जिससे हम कोई भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और स्केलेटन के ऊपर हमारी बॉडी में मसल्स, स्किन, हेयर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे एक एस्थेटिक और लुक डिफाइन होता है किसी बॉडी का। सो सिमिलरली हम हर वेबसाइट में यूज़ करते हैं CSS जिससे उसका लुक और स्टाइल बनता है। बट अभी भी यार ये बॉडी एक डेड बॉडी की तरह है क्योंकि इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ये कुछ सोच नहीं सकती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट जो एक्ट करती है एज अ ब्रेन। बट यहाँ यार एक कैच है, इस ब्रेन के अंदर कोई मेमोरी या स्टोरेज नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो होती हैं ये आपकी ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं, इसीलिए इसे फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड भी कहते हैं। तो मेमोरी और स्टोरेज के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक डेटाबेस और सर्वर। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस को हम यूज़ करते हैं डेटा को एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर में स्टोर करने के लिए। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हो तो वो डेटा किसी डेटाबेस में स्टोर होता है, तो वही डेटाबेस यूज़ करके आप दोबारा से लॉगिन कर पाते हो। ये डेटाबेस भी किसी सर्वर के अंदर होता है। सर्वर कुछ नहीं, एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है जो किसी डेटा सेंटर में पड़ा है और आप इसे रन कर सकते हैं। और क्योंकि फ्रंट एंड यूज़र के ब्राउज़र में होता है, ब्राउज़र तुरंत किसी भी फ़ोन, टैब, लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं और इन डिवाइस की स्पीड स्लो भी हो सकती है। और इसीलिए यार हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं एक सर्वर। और सर्वर को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक सर्वर साइड लैंग्वेज जो कि कोई भी हो सकती है, जैसे जावा, PHP, पाइथन और ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज जो आपके कंप्यूटर में रन करती हैं वो भी सर्वर में रन कर सकती हैं। और इन लैंग्वेजेस को हम डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए भी काम में लेंगे। तो यार वापस आ जाते हैं उस डेड बॉडी पर जिसमें हमने ब्रेन भी डाल दिया है और अब उसमें स्टोरेज भी है, तो मतलब वो फुल्ली फंक्शन बॉडी है। तो अब इस बॉडी को हम बुलाने के लिए एक पहचान तो लेंगे ना, जिससे हम पहचानेंगे ये एक यूनिक है, अलग है। तो उसके लिए हम हर वेबसाइट को एक यूनिक नेम देते हैं जिसे डोमेन नेम भी कहते हैं, जिससे एक वेबसाइट की पहचान होती है और उसी को यूज़ करके हम सर्वर को कॉल करते हैं। और जैसे ही कॉल करते हैं कंटेंट हमें हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाता है। तो यार ये तो हमने देख लिया एक वेबसाइट डेवलपर के प्रोपेस्टिक से कैसे एक वेबसाइट को बनाते हैं। तो अब इसे देख लेते हैं एक यूज़र के एंगल से। तो क्या होता है जब हम एक वेबसाइट को वेब एड्रेस में लिखते हैं और उसे कॉल करते हैं, तो इसके लिए यार हम एक एनालॉजी लेते हैं। जैसे कि आपको एक शॉप से सामान लाना है तो पहले शॉप को नेविगेट करोगे, फिर आप वहाँ जाएंगे और कुछ ऑर्डर देंगे और वहाँ आपको कुछ लोग आपका सामान सर्व कर रहे होंगे। तो जैसे ही आपको अपना सामान मिल गया तो आप उसको घर ले आएंगे। तो बस इसी तरीके से हम जब एक वेबसाइट को कॉल करेंगे तो वो डोमेन नेम अपने सर्वर को लोकेट करेगा, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर में जाएगी और फिर सर्वर हो सकता है कोई डेटाबेस क्वेरीज का, और फिर आपका कंटेंट रिस्पांस में वेब ब्राउज़र तक भेज दिया जाएगा। और यार वो कंटेंट बना होगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। अभी आपके ब्राउज़र तक वो फाइल आ चुकी है और ब्राउज़र का काम है उस कंटेंट को पढ़ना
जिसमें HTML है और उस HTML को यूज़ करके हमारा ब्राउज़र लेआउट बना देगा। CSS यूज़ करके कुछ डिज़ाइन ऐड हो जाएगी और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके कुछ फंक्शनलिटी चल जाएगी। अब ये सारी चीज़ें हमारे वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रही होंगी। तो कुछ ऐसी जर्नी होती है वेबसाइट की जब भी आप किसी वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों ना हम वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करते हैं, इतना सब कुछ सीखना ज़रूरी है क्या? तो पहले तो यार जिसको वेबसाइट बिल्डर का नहीं पता, वेबसाइट बिल्डर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं और आप बिना कोई कोडिंग करके वेबसाइट बना लेंगे। तो चलो देखते हैं क्या कोड करना बेटर है वेबसाइट बिल्डर यूज़ करने से। तो सबसे पहले तो यार कस्टमाइजेशन, जो हम कोड करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं वो वेबसाइट बिल्डर्स में नहीं होता। दूसरा है यूनिकनेस, क्योंकि हम ऑलरेडी कोडेड वेबसाइट को कस्टमाइज़ करते हैं तो वो स्टैंड आउट नहीं होती हैं। तीसरा है हम अपनी वेबसाइट को कोड करके फास्ट और एफिशिएंट कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर में यार बहुत ही फालतू का कोई कोड होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो हमारी वेबसाइट को स्लो बनाता है। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।